हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई एजुकेशन चैनल। सो आज का जो रिक्रूटमेंट है ये बीएसएफ के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कि 12 से ज़्यादा प्रोफाइल की वैकेंसी रिलीज की गई है। जैसे कि एसआई का हो गया, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो गया, कांस्टेबल हो गया, इंजीनियर्स हो गए, टेक्नीशियन में प्लम्बर, कारपेंटर, मैकेनिक या डिफरेंट डिफरेंट और भी टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी यहाँ पर जारी किया गया है। तो इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहेगा, रिटन एग्जामिनेशन रहेगा, इसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका होना है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। बेसिक स्पेसिफिक क्राइटेरिया क्या है एलिजिबिलिटी का ये बताऊंगा, सिलेबस, एग्जामिनेशन पैटर्न, सैलरी स्ट्रक्चर, एप्लीकेशन फी, ईच एंड एवरीथिंग हम इसमें डिस्कस करते हैं। एंड डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द नोटिफिकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखेंगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसमें कि फर्स्ट पार्ट का जो रिक्रूटमेंट है, जिसमें सब इंस्पेक्टर वर्क 13 वैकेंसी है, और जूनियर इंजीनियर इसमें 9 वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल के लिए। ठीक है, इसमें बाइफर्केशन किया गया है। दूसरा जो प्रोफाइल है ये ग्रुप सी के लिए है, जिसमें कि यहाँ पर आप देखेंगे प्लम्बर के लिए है, कारपेंटर के लिए है, जनरल ऑपरेटर के लिए है, जनरल मैकेनिक के लिए है, लाइनमैन के लिए है। तो टोटल ये यहाँ पर वैकेंसी दिया गया 11 13 49। एंड तीसरा जो वैकेंसी है ये आपका एविएशन से रिलेटेड है, जिसमें कि यहाँ पर आप देखेंगे असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक की रिक्रूटमेंट है। राइट, सो रोटरी विंग में और फिक्स्ड विंग में। ठीक है, तो जिसमें कि टोटल 1 वैकेंसी है एयर फ्रेम इंजन के लिए, और इलेक्ट एंड इंस्ट्रूमेंट रेडियो और रडार के लिए यहाँ पर 5 वैकेंसी है। मैकेनिकल के लिए 1 वैकेंसी है, एवोनिक इलेक्ट इंस्ट्रूमेंट में 1 वैकेंसी है। इसके अलावा यहाँ पर वैकेंसी है आपका रोटरी विंग्स में असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक के लिए टोटल 2 वैकेंसी है। उसके बाद एवोनिक के लिए 1 वैकेंसी है। एवोनिक में यहाँ पर 8 वैकेंसी है। टोटल 11 वैकेंसी है। स्टोर मैन के लिए 3 वैकेंसी है। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल 22 इसमें दिया गया है। और सैलरी स्ट्रक्चर 29,200 से लेके 92,300 तक ये सैलरी स्ट्रक्चर दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे 21,700 से लेके 69,100 तक सैलरी पैकेज है स्टोर कीपर के लिए। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फिर ग्रुप सी में चलेंगे एंड देन फिर इंजीनियर्स के लिए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इनका एज जो है 28 रखा गया है, और स्टोर मैन के लिए मैक्सिमम 25 रखा गया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, एज रिलैक्सेशन मिलेगा रिजर्वेशन कैंडिडेट को 5 ईयर, ओबीसी को 3 ईयर। तो जो असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक है, असिस्टेंट एएसआई के लिए 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। और लाइक और या फिर ग्रुप एक्स डिप्लोमा इंडियन एयरफोर्स, ग्रुप एक्स का जो प्रोफाइल होता है एयरफोर्स में, उसमें जो है डिप्लोमा आपका होना चाहिए। और जिनका 2 साल का एक्सपीरियंस रहा होगा एविएशन में, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। राइट, तो अगर नहीं भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट प्रेफरेंस फर्स्ट उनको दिया जाएगा जिनके पास 2 साल का रिलीवेंस एविएशन का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा है यहाँ पर रेडियो मैकेनिक में, जो 3 ईयर का डिप्लोमा होता है। राइट, सिविल एविएशन में या टेलीकम्युनिकेशन में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ग्रुप एक्स का रेडियो डिप्लोमा होता है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, और 2 साल का एक्सपीरियंस, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा है कांस्टेबल स्टोर मैन के लिए, 10th के बाद अगर आपने 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है स्टोर रखने का, या वर्किंग नॉलेज है कंप्यूटर का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो हाइट 165 सेंटीमीटर हाइट है, और जो फीमेल है 150 सेंटीमीटर हाइट है। चेस्ट जो है 76 से 80 रखा गया है। और यहाँ पर वेट जो है करस्पॉन्डिंग जो बॉडी मास इंडेक्स होता है एज के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग आपका वेट 50 और 60 के आसपास, और फीमेल के लिए 48 के आसपास। तो यहाँ पर देखेंगे स्टोर कीपर के लिए जो मेल कैंडिडेट 165 और फीमेल के लिए 150, 80 से 85 चेस्ट का रखा गया है। वेट एज पर द बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड मेडिकल टेस्ट होगा, जिसमें आई एंड ऑल दिस थिंग ये चेक किया जाएगा ना। यहाँ पर एप्लीकेशन फी की बात करें तो 100 रुपये एप्लीकेशन फी है। ओके,
रिटन एग्जामिनेशन होगा जिसमें कि जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड 25 क्वेश्चन होगा, जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन होगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 होगा, टेक्निकल सब्जेक्ट से 25 रहेंगे। 2 घंटे में ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इंग्लिश का मैं क्लास लेता हूँ तो यू कैन ज्वाइन द इंग्लिश क्लास एज वेल। ठीक है, तब यहाँ पर देखिए रिटन एग्जामिनेशन जो है आपका, रिटन एग्जामिनेशन विल अपीयर। तो इसमें आपका फिजिकल टेस्ट होगा रिटन के बाद, जिसमें कि आपका डॉक्यूमेंटेशन एंड हाइट वगैरह नापा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक के लिए। 8 मिनट में यहाँ पर देखिए 1 माइल रन, तो 1 माइल दौड़ना होगा 8 मिनट में, फीमेल के लिए 12 मिनट रखा गया है। स्टैंडिंग बोर्ड जंप जो 4 फीट 6 इंच और 3 फीट महिला के लिए। क्लियर द डिच 6 फीट 4 फीट रखा गया है। जंप एंड रीच 7 फीट दिया गया है और 6 फीट दिया गया है। तो ये आपका फिजिकल इफिशिएंसी होगा। कांस्टेबल स्टोरमैन के लिए 5 किलोमीटर दौड़ना है, फीमेल में 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में, ये 8.5 मिनट में। तो ये फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा। ओके, उसके बाद आप 15 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं, 15 अप्रैल तक bsf.com.in पे जाके 100 रुपये एप्लीकेशन फी है। दूसरा जो है यहाँ पर आप देखेंगे जो कि टेक्नीशियन के लिए, तो टेक्नीशियन के लिए 18 से 25 एज रखा गया है। 10th पास कैंडिडेट प्लस आईटीआई रिस्पेक्टिव फील्ड में राइट होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास और इट्स इक्विवेलेंट विद द आईटीआई अगर आपने किया है, प्लम्बर 3 ईयर एक्सपीरियंस और 3 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई किया हो या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस हो प्लम्बरिंग का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम कारपेंटर का भी, जनरल ऑपरेटर का भी, राइट, जनरेटर ऑपरेटर का भी, डीजल और मोटर मैकेनिक का इसमें पूछा गया है। ठीक है, कांस्टेबल इसमें डीजल मोटर मैकेनिक में आईटीआई चाहिए या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद लाइनमैन के लिए यहाँ पे मैट्रिकुलेशन के बाद जो है आपका ट्रेनिंग आईटीआई का मांगा है, इलेक्ट्रिकल वायरमैन से, राइट, या फिर लाइनमैन एंड 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी हाइट मांगा है, 165 सेंटीमीटर हाइट है, फीमेल के लिए 157, चेस्ट 76 से 81 रखा गया है। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड है। उसके बाद यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए 160, लाइनमैन कांस्टेबल के लिए है 165 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर, चेस्ट 76, वेट जो है एज पर द बॉडी मास इंडेक्स। इसके अलावा आपका यहाँ पर मेडिकल टेस्ट होगा, आई टेस्ट होगा ना। दूसरा देखेंगे यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, तो यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, टेक्निकल सब्जेक्ट 60 क्वेश्चन। तो ये आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के, 2 घंटे में इसको कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, और अगेन इसका भी जो है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा। इफिशिएंसी टेस्ट में 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में, लॉन्ग जंप 11 फीट 3 चांस में, 3.5 फीट हाई जंप लगेगा। महिला के लिए 800 मीटर 4 मिनट में, जो 9 फीट जो है लॉन्ग जंप 3 चांस में, 3 फीट 3 चांसेस में। ठीक है, तो ये चीजें हैं नाउ। और यहाँ पर प्रैक्टिकल एंड ट्रेड टेस्ट, ओके, सो प्रैक्टिकल एंड ट्रेड टेस्ट होगा। ओके, एंड देन फिर जाके आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ज्वाइनिंग होगा। 100 रुपये एप्लीकेशन फीस इसका भी है। दूसरा यहाँ पे सब इंस्पेक्टर वर्क जूनियर इंजीनियर, इसके लिए 35,400 से लेके 1,12,400 तक है। तो वर्क में एसआई के लिए 13 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 9 वैकेंसी है। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है गाइस, इसमें 30 मैक्सिमम एज रखा गया है, और एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपका 5 ईयर 3 ईयर रिस्पेक्टिवली SC ST एंड OBC। तो यहाँ पर डिप्लोमा सिविल इंजीनियर से मांगा है सब इंस्पेक्टर के लिए, और दूसरा इलेक्ट्रिकल से आपका डिप्लोमा मांगा है 3 साल के लिए इंजीनियर्स के लिए। ठीक है, इसमें भी 165 सेंटीमीटर हाइट, फीमेल के लिए 157, 76, 81 दिया गया है हाइट। ओके, सो ये चीजें हैं नाउ। इसमें भी मेडिकल होगा एंड देन फिर एग्जामिनेशन पैटर्न यहाँ पर देखेंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, और टेक्निकल 50 क्वेश्चन। तो ये रहेंगे आपके 90 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पर सिलेबस दिया गया है पूरा, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड टेक्निकल क्वेश्चन। ठीक है, राइट, उसके अलावा यहाँ पर कॉन्वेंशनल पेपर भी होगा। जनरल इंजीनियरिंग के 10 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के, इलेक्ट्रिकल का रहेगा 10 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। ठीक है, तो सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर सिलेबस दिया गया है पूरा, राइट। तो ये आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, राइट, जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना, सो यू विल डाउनलोड द फॉर्म,
यहाँ पर देखेंगे कि 15 तारीख तक अप्लाई करना है। इसमें एप्लीकेशन फी 200 रुपया है। ठीक है। सो आप अप्लाई कीजिए। कोई भी डाउट होता है तो यू कैन कॉल मी ऑन व्हाट्सएप और यू कैन कमेंट मी। ओके। सो इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। सो गुड लक फॉर योर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर कीजिए एंड लाइक जरूर कीजिए। ओके, मिलते हैं नए वैकेंसी के साथ। थैंक यू।